सत्य ज्ञान ट्रस्ट संस्था की तरफ से पिछली बार उपासना के बारे में संदेश दिया गया था और उपासना विषय ये तो संपूर्ण है। उपासना ही मोक्ष का कारण है। सबसे पहले तो हर मानव को यह समझना चाहिए, पिछली बार इस चीज के बारे में बताया भी गया था, भाई राक्षस पूजा नहीं करनी चाहिए। राक्षस पूजा का मतलब है पीर, दरगाह, हरियाणवी भाषा में सैयद भी कह देते हैं, तो उनकी कभी भी उपासना नहीं करनी चाहिए। वो राक्षस उपासना है। और जब राक्षस उपासना किसी के घर में होगी तो उस घर में सुख शांति और ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरा यह है कि जो हमारे 5 तत्व है ये शिव के रूप है। शिव से ही ये उत्पन्न होते हैं और अंत में ये शिवलिंग से अंत में शिवलिंग में ही समा जाते हैं। जब ये शिवलिंग में समा जाते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान होना जरूरी है। ज्यादा भेदभाव, ज्यादा मान ले गुमराह करने का कार्य सिर्फ इसी पे किया जाता है कि भाई कोई कहता है भाई शिव बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है। ये सब शिवलिंग से उत्पन्न हुए शिव के ही अवतार हैं। शिव और आदिशक्ति के अवतार हैं। शिव बीज रूपी है, ब्रह्मांड के बीज रूपी है, प्रकृति पदार्थ रूपी है। तो इसलिए जब आदमी मानव कोई भी उपासना करे वो अपने इष्ट देव के हिसाब से उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अपनी भक्ति, अपनी उपासना कैसे करें। उसका पहले उद्देश्य यही है कि कण कण में शिव समाया हुआ है। अब कण कण की तो पूजा नहीं की जाएगी, जो उनके अवतार है, जो मूर्ति रूप में है, उनकी उपासना करनी चाहिए। उपासना से आदमी मानव की श्रद्धा बढ़ती है और जो जिसका इष्ट देव है, इष्ट का मतलब यह है जिस देव के प्रति मानव की आत्मा, मन और बुद्धि की श्रद्धा हो, तो उसी की उपासना मानव ने करनी चाहिए। वेदों में 5 देव पूजा कही गई है। पहला गणेश जी की पूजा, दूसरी पूजा शिव जी की पूजा, आदिशक्ति की पूजा, विष्णु की पूजा और रामकृष्ण की पूजा। ये 5 पूजा कही गई है। 5 तत्व है और ये हर मानव के हाथ में भी 5 उंगलियां हैं। ये सारे देव ऐसे होके और ये शिव है। जो आदमी गणेश जी की पूजा करता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर घर में हो सके तो घर में गणेश जी की स्तुति और स्तुति के रूप में गणेश चालीसा। तो गणेश जी की स्तुति होगी और एक उनके मान ले
ब्रह्म ज्ञान के शब्द की एक माला कर लें, बस। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये लगे मेरे घर में मान ले कोई ऊपरी उपराई है या कुछ है, वो 11 बार गायत्री मंत्र ले और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अगर फिर भी किसी को लगे कि नहीं मेरा तो मतलब अभी बैन नहीं दूर हुआ है, तो फिर उसने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर शिव की उपासना करते हैं, जिसके शिव इष्ट देव हैं, उसने भी शिव चालीसा करना चाहिए। अगर हो सके तो सोमवार को उपवास रखे और शिव पे जल अर्पण करें। अगर उपवास नहीं कर सकते हो तो सुबह घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया तो होगा, सभी ने नहीं बनाया होगा तो बना लेना चाहिए। मंदिर में बैठ के शिव चालीसा का पाठ करो और शिव ओम नमः शिवाय की एक इस तरह की मंत्र 108 मणके होते हैं, इसका जाप करो। अगर विष्णु मां दुर्गा की उपासना करनी है तो दुर्गा चालीसा और विदेश्वरी चालीसा का पाठ करो, उसमें स्तुति होती है मां की। और मां के एक मंत्र का जाप करो। आपको लक्ष्मी की इच्छा हो तो लक्ष्मी का जाप कर लो। लक्ष्मी का मंत्र है, महामंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय नमः। ये अगर किसी को लक्ष्मी की घर में कमी महसूस हो रही है, भाई जितना मैं कर्म करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ और लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा, तो फिर ये लक्ष्मी का मंत्र कर लेना चाहिए। अगर पूरा मंत्र का जाप ना हो तो छोटा मंत्र भी कह सकते हो, ओम महालक्ष्मी नमः। इसकी 108 की माला करें। अगर मानव को माँ दुर्गा का मंत्र करना हो तो फिर ओम ह्रीं दुम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र नहीं है, मां शब्द है, ब्रह्म है ये। अगर इसका जाप करेंगे तो घर में सारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी है उसको मां सरस्वती के आशीर्वाद की जरूरत है, तो फिर उसको मां सरस्वती का शब्द ज्ञान का जाप करना चाहिए 108 माला। ओम ऐं हे वाग्वादिनी, ओम ऐं हे वाग्वादिनी वद वदो में शाश्वताय नमः, इसका जाप करना चाहिए। तो ये तो हो गई मां आदिशक्ति की उपासना। मां आदिशक्ति के वैसे तो करोड़ों रूप हैं, सिर्फ 3 ही रूपों की उपासना करनी चाहिए और 3 ही रूप संपूर्ण है, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली। अब माता वैष्णो देवी पे जाते हैं तो माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में मां अवतारित है। तीनों को मिला के विष्णु रूप बनता है। अब जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि घर में मान ले मतलब काली की उपासना नहीं करनी चाहिए, काली के ही जगह दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, जिसमें कि दुर्गा का महा शब्द मंत्र है, शब्द ज्ञान है,
अभी आपसे दोबारा फिर बतला देता हूँ। ओम ह्रीं धूम दुर्गाय नमः। जब धूम की आवाज आए तो मुंह बंद होना चाहिए, उसका गुंजन होना चाहिए। वो मस्तिष्क के सारे द्वार खोल देती है। जब मस्तिष्क के द्वार खुल गए तो समझ लो कि आप पे लक्ष्मी, मान सम्मान, पुत्र पुत्र सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अभी मादी शक्ति की, जो जिसके इष्ट देव हैं, मेरे खुद के इष्ट देव माँ दुर्गा है। मैं माँ दुर्गा की उपासना करता हूँ। मेरी पत्नी के भी इष्ट देव माँ दुर्गा है। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखे, पति पत्नी का इष्ट देव एक ही होना चाहिए। अगर एक इष्ट देव होगा तो उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनका दान पुण्य उनका ज्यादा फलीभूत होगा। ऐसा नहीं हो कि पत्नी का अलग रास्ता, पति का अलग। हमारे शास्त्रों में तो पति अर्धांगिनी कही गई है। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो शिव ने भी ये सबसे पहले रूप दिखाया था। आदि नारी नेश्वर के आधा रूप आदिशक्ति का और आधा शिव का। तो विष्णु की उपासना कर सकते हैं, इष्ट देव बना सकते हैं। विष्णु का भी वही ऐसे ही रहेगा कि स्तुति तो के रूप में तो आप विष्णु चालीसा का पाठ करो और एक माला हरि ओम हरि ओम के रूप में करनी चाहिए। विष्णु के अनेकों रूप हैं, हजारों उनके नाम शब्द हैं। जो सबसे उत्तम हरिओम है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मनु महाराज ने सृष्टि में नियम बनाए। तो उन नियम में उसने सबसे पहले क्या देखा कि हरि, जो विष्णु को नाम दिया था ये हरि, वो मनु महाराज ने दिया था। ये तो सबको हर लेता है। ओम नमो नारायणाय, इसकी भी एक माला कर सकते हैं। जिसके इष्ट देव विष्णु। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ शिव थे, उत्पन्न हुए। तो उनमें ब्रह्मा जी की जो कार्य था, जो उसकी ड्यूटी लगाई गई, वो था सृष्टि की रचना। और विष्णु को उसकी रक्षा करने की का कार्य था और है और रहेगा, और उसकी पालना करना। अब गृहस्थ आदमियों को ज्यादा से ज्यादा आदिशक्ति शिव और विष्णु के अवतारों की ज्यादा उपासना करते हैं। और जो शिव है, शिवलिंग की उपासना सिर्फ
सन्यासी करते हैं। उनको इस चीज का ज्ञान है कि जो सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्म है वो विष्णु नहीं, शिव लिंग रूप में। अब किसी के इष्ट देव राम है तो राम इष्ट देव है तो राम चालीसा का पाठ करना चाहिए जो स्तुति के रूप में है, और राम के नाम की एक माला का भी जाप करना चाहिए। और जाप में जो शब्द ज्ञान शब्द मंत्र है वो है ओम रम रमाए नमः, ओम रम रमाए नमः। तो इस तरह से राम की उपासना करनी चाहिए। और अगर कृष्ण की उपासना करे, कृष्ण की जिसके इष्ट देव हैं तो कृष्ण का भी कृष्ण चालीसा का पाठ करे और उनके शब्द ज्ञान नाम का भी जाप करे। सबसे उत्तम है उनका शब्द ज्ञान जो 108 की माला का जाप करना है आपने, वो है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। कृष्ण के भी बहुत से नाम हैं। अगर दूसरा नाम से उपासना करनी चाहिए, मंत्र करना चाहिए, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका जाप करना चाहिए। अब कुछ मानवों के इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी के इष्ट देव में हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके 108 की माला राम राम के नाम की जपनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी अपनी उपासना करा के खुश नहीं होते। वो कहते हैं आप मेरे इष्ट, यानी कि राम उनके इष्ट थे, उसकी उपासना करा के होते। अब हनुमान जी की उपासना में सबसे बढ़िया बात क्या है? संसारिक कष्ट तो हनुमान जी काट देते हैं और जो राम राम की माला का जाप करते हैं उससे अंत समय में मोक्ष प्राप्त हो जाती है। अभी जिस ब्रह्म रूप की मैंने उपासना बताई है और जिस तरीके से ये उपासना बताई गई है, ये हमारा कोई मत नहीं है, शास्त्र का मत है। जो इस नियम से अपने अपने इष्ट देव की उपासना करेगा तो उसको संसार भी स्वर्ग के समान रहेगा और अंत समय भी या स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो उपासना तो भगवान की करनी ही चाहिए और मानव जन्म तो भगवान की उपासना के लिए ही मिला है।
जो प्रकृति के कर्ज हैं वो भी करना ही चाहिए, प्रकृति को आगे बढ़ाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप भी हर मानव के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि मानव को माँ बाप जन्म दे के ब्रह्मा का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और जब मानव का लालन पालन करके विष्णु का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और संसार में जितनी बुराई है सबसे बचाकर उनको नष्ट करके शिव का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मानव को सत्य पे जीना चाहिए। सत्य नाम भगवान का है, या निश्चय कोई सत्य कहते हैं, और यही मानव का धर्म है। अपनी रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपने गांव, अपने देश, अपने समाज की रक्षा करो। ये सब सत्य कर्म में आते हैं। अगर ये कर्म करते हुए जाने अनजाने में कोई दुश्मन प्रकट हो जाए तो फिर उसका वध भी कर देना चाहिए। ऐसे दुश्मन के वध से कभी पाप नहीं लगता। सबसे पहले तो आपने ये देखना चाहिए। अब उपासना भी दो तरह की होती है भाई। एक उपासना तो है संसारिक सुख के लिए, भगवान का भजन किया, ध्यान किया, और साथ में इतनी लंबी लिस्ट दे दी भगवान को, भाई मेरे ये कार्य पूरे करो भगवान, ये कार्य पूरे नहीं करो। वो तो फिर वो बात हो जाती है जैसे कि मानव ने 100 रुपये बैंक में जमा कराए और 100 ही अगले दिन निकाल लिए। तो अंत समय में जब वो स्वर्ग सिधारेगा तो उसका खाते में कुछ भी जमा नहीं होगा। भगवान कहते हैं निस्वार्थ भाव से जीवन जियो, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, फिर आपको पुण्य मिलेगा। और जब भी जितना भी हो सके भगवान का ध्यान भजन करे, सिर्फ ये प्रार्थना करे, हे भगवान जो मैंने ये आपका ध्यान भजन किया है वो आप स्वीकार करना, और इसमें कोई जाने अनजाने में जो गलती हो गई हो उसको क्षमा करना भगवान, ये प्रार्थना करना। ये प्रार्थना कभी नहीं करना हे भगवान मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। जब आप हर रोज थोड़ा 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 भजन करोगे भगवान के खाते में जमा होता चला जाएगा। और कभी जीवन में महान संकट परिवार पे आता है तो फिर वो भक्ति जो भगवान के खाते में जमा है, अगर उसके रूप में आप कोई भी सुरक्षा मांगोगे तो वो सुरक्षा मिलेगी आपको। महाभारत में गंधारी ने पति धर्म का पालन किया था। उनके इष्ट देव शिव थे, और सबसे बड़ा पति धर्म का पालन उन्होंने ये किया था कि उनके पति जन्म से ही अंधे थे। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने संकल्प ले लिया, हे प्रभु इस संसार को मेरा पति भी नहीं जो देख सकता तो मैं देख के क्या करूंगी। मैं पूरे जन्म अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर रखूंगी। अब उन्होंने संकल्प ले लिया और सारे जन्म उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी।
और जब अंत समय में उसके गंधारी के पास 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों की माता थी वो। जब महाभारत में भीम ने 99 पुत्रों को मार दिया और सिर्फ दुर्योधन रह गया, तो फिर उसको लगा वो अब मैंने अपने पुत्र को बचा लेना चाहिए। गंधारी को पता था मेरे सारे जन्म की जो तपस्या, जो मैंने संकल्प लिया है, वो भगवान के पास इकट्ठा हुआ है। उसके बदले में अगर जो भी मैं मांगूंगी वो भगवान मेरे को जरूर देगा। तो यही सोचकर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा, जा बेटा, यमुना में स्नान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे इस अवस्था में आना जिस अवस्था में आपने जन्म लिया था। यानी कि आपके तन पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन मां का आशीर्वाद लेकर यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण को तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। गंधारी दुर्योधन को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए सारी उम्र का फल कुर्बान करने जा रही है। तो जैसे कि दुर्योधन स्नान करके निवस्त्र, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, आ रहे थे माता के सामने, तो बीच में ही कृष्ण ने उसको रोक लिया। अरे दुर्योधन, क्या युद्ध में आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि आप जवान पुत्र हो के अपनी माता के सामने निवस्त्र जा रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, ये मेरी माता का आदेश है। कृष्ण कहता है, माता का आदेश तो ठीक है, लेकिन आप जो ये बीच का स्थान है, तो ये तो आप पत्तों से ढक सकते हो। अगर आपकी माता जी कहेगी तो खोल दो तो खोल देना। अब कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, उनकी वाणी में तो जो चाहे इतना मोह था, बड़े बड़े मोहित हो जाते थे। और दुर्योधन की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने शरीर के बीच के भाग में, यानी कि जहां से पेशाब होता है, ये सारा स्थान उन्होंने पत्तों से ढक लिया। अब होनी को कौन टाल सकता है? भगवान की कृपा थी। गंधारी भी एक बार ये नहीं पूछ पाई, बेटा आप बिना वस्त्र हो या वस्त्र है किसी शरीर पे? सिर्फ ये पूछ पाई, बेटा पहुंच गए? कहने लगा, हाँ माता। जब दुर्योधन सामने खड़ा था और गंधारी ने संकल्प लेके अपने इष्ट देव का, हे भगवान, मेरे को जो सारी उम्र की ये पतिव्रता की सख्त का फल आज मेरे इस वरदान में दे दो कि जितने शरीर पे भी मेरी दृष्टि, मेरे पुत्र के शरीर पे दृष्टि पड़े, उसको पत्थर का बना दो। और ये संकल्प लेके उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोलने के बावजूद, जैसे कि गंधारी की आंखों से तेज निकला, जितना शरीर पे निवस्त्र था वो सब पत्थर का हो गया और जंघा कच्ची रह गई, क्योंकि
वो जगह पर केले के पत्ते बंधे हुए थे। जब गंधारी ने देखा भी जगह पे केले के पत्ते बंधे हुए, गंधारी ने बहुत पश्चाताप किया, बेटे तूने ये क्या कर दिया। जब ज्यादा गंधारी गिड़गिड़ाने लगी, दुर्योधन ने कहा माता मैं दोबारा निवस्त्र होके आ जाता हूं। गंधारी कहती है बेटा वो तो मेरी सारी जन्म का भक्ति का फल था जो मैंने खर्च कर चुकी हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर अगले दिन जब युद्ध हुआ और महाभारत में भीम ने वही जगह तोड़ी जहां से कच्ची थी। तो इसलिए हर मानव को मैं ये कहता हूं भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान से रोज अरदास ना लगाओ। जब धीरे धीरे आपकी भक्ति का फल, जब भक्ति का कर्म भगवान के खाते में इकट्ठा होता चला जाएगा, भगवान के पास आपके खाते में इकट्ठा होता चला जाएगा, फिर कभी अंत समय में मांग भी लेना तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा, संसारिक सुख मांगोगे तो सुख मिलेगा। और आज का प्रचार यही विराम लेते हैं और आगे भी उपासना का चैप्टर चलता रहेगा। सभी मानवों से इसको ध्यान से सुने और समझे। तत् सत् नमः।